सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 8। बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 8 पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है चुलबुली झुमरी। बच्चों, उस पाठ में हमने झुमरी के बारे में पढ़ा और झुमरी अपनी सहेली की शादी में गई है उसके बारे में पढ़ा और हमने अभ्यास भी कर लिया था। आज हम उस पाठ के अभ्यास को दोबारा दोहराएंगे और उसके बाद आगे की कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की कविता हम पाठ दोहराने के बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे छोटी ऊ की मात्रा। अभी तक तो आप सभी को छोटे ऊ की मात्रा समझ में आ गई होगी और आप पाठ को पढ़ भी पा रहे होंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था अभ्यास में झुमरी सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाओ। सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाओ। झुमरी बड़ी चुलबुली थी। बच्चों, झुमरी बड़ी चुलबुली थी। यह जैसा कि हमने पाठ पढ़ा कि झुमरी चुलबुली थी, यह प्रश्न सही है, यह वाक्य सही है। झुमरी बहुत चुलबुली थी। झुमरी शादी का उपहार लेकर न आई। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, झुमरी कहाँ गई थी? झुमरी शादी में गई थी और शादी में वो क्या उपहार लेकर गई थी? बिल्कुल लेकर गई थी। तो यह वाक्य झुमरी शादी पर उपहार लेकर न गई रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। मुनिया बड़ी उदास थी। मुनिया उदास नहीं थी बल्कि क्या थी? बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसको उपहार मिला था। झुमरी उसके लिए उपहार लेकर के गई थी और वो भी उसके लिए उसकी मनपसंद चीज़ लेकर के गई थी, जैसे गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। इसलिए झुमरी उदास नहीं थी बल्कि वह बहुत खुश थी। तो ग भी आपका रॉन्ग है, तो आप उस पर क्रॉस करेंगे। झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि झुमरी को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वह 3 गिलास गुलाब का शरबत पी गई। यह वाक्य सही है, तो इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। फिर है झुमरी का बटुआ सुनहरा था। जैसा कि हमने पाठ के अंत में पढ़ा कि झुमरी जब उसे बहुत गर्मी लग रही थी तब वह अपना बटुआ उठाई, वो भी सुनहरा बटुआ, और वहाँ से घर चली आई। तो उसके पास कैसा बटुआ था? सुनहरा बटुआ था। तो ये भी सही है। तो झुमरी बड़ी चुलबुली थी, सही है, आप इसके आगे टिक लगाएंगे। झुमरी शादी पर उपहार लेकर न आई, इस पे आप क्रॉस करेंगे क्योंकि यह वाक्य गलत है। झुमरी बड़ी उदास हुई, इस पर भी आप क्रॉस लगाएंगे क्योंकि झुमरी उदास नहीं थी बल्कि खुश थी। और झुमरी 3 गिलास गुलाब का शरबत पी गई, यह वाक्य सही है, आप इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। झुमरी का बटुआ सुनहरा था, इसके आगे भी आप टिक लगाएंगे क्योंकि यह वाक्य भी सही है। उसके बाद है चित्र का नाम बोलकर जिस नाम में ऊ की मात्रा आती है उसके आगे हमें रंग भरना है। यहाँ पे बच्चों कुछ चित्र दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? चित्र दिया हुआ है। चित्र में जैसे पहले चित्र में हमारे पास है हाथी। पहले चित्र में हमारे पास क्या है? हाथी। अब हाथी में ऊ की मात्रा आती है। यहाँ पे अगर हम हाथी लिखे तो इसमें कहीं ऊ की मात्रा है? हाथी में कहीं ऊ की मात्रा है? नहीं है। तो इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास है मुकुट। मुकुट। अब मुकुट में हमारे पास ऊ की मात्रा आ रही है। इसमें भी ऊ की मात्रा है, इसमें भी ऊ की मात्रा है। तब हम इसको रंग करेंगे। इसमें हम रंग करेंगे, इस बोले हम रंग करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है कछुआ। कछुआ। कछुए में ऊ की मात्रा है। कछुए में ऊ की मात्रा है। ये है कछुए में ऊ की मात्रा, इसलिए हम इसमें भी रंग करेंगे। यहाँ पर भी हम रंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ऊ की मात्रा है और हम यहाँ पे रंग करेंगे। और उसके बाद फिर अगला हमारे पास क्या है? बगुला। बगुला।
बगुलों में ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, इसलिए हम इसमें भी रंग भरेंगे। उसके बाद हमारे पास है बाघ। बाघ में हम रंग नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा नहीं है। उसके बाद है गुलाब। तो गुलाब में भी हम रंग भर सकते हैं, भरेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न है बच्चों, जिसमें कि हमें शब्द बनाना सीखना है। जैसे कि हमारे पास है ग, यहाँ पे हमें क्या करना है, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। यहाँ पे जैसे है हमारे पास ग, तो ग से हम बनाएंगे बुक, फिर बनाएंगे गुड़िया। पहले हम गुड़ बनाते हैं, पहले बनेगा गुड़, फिर बनेगा गुड़िया, फिर बनेगा फागुन। सबसे पहले हमने ग लिया, ग में ऊ की मात्रा लगाई गुड़, फिर गुड़, गुड़िया, फागुन। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे गु, ग, गु, गुड़िया, फागुन। ये बन गया आपका ऊ से शब्द, गु से शब्द। अब हम बनाएंगे ब से बनेगा बु, ये हो गया बु, बु से बन गया बुढ़िया, बु से बन गया बुढ़िया, बुढ़िया से बना बुलबुल, और बुलबुल से बन गया साबुन। ऊ की मात्रा, ब, बुक, बुढ़िया, बुलबुल, साबुन। बुक, बुढ़िया, बुलबुल, साबुन। ये हो गया बुक से। उसके बाद हमारे पास है च से चुप, उसके बाद चुन के बाद चुनरी, उसके बाद क्या है चुनरी, उसके बाद हो गया चुलिया, चुलिया, फिर बन गया चुलिया। चुन, चुनरी, चुलिया। उसके बाद हमारे पास है च के बाद हमारे पास है र से हुआ रू, र से बना रू से बना रुक, रू से बना रुक, फिर बना रुपया, फिर बना रूई, फिर बना रूई। तो बच्चों ये है शब्द, हमने यहाँ पे कई शब्द बनाए। अब हो गया ग, गु, गुड़, गुड़िया, फागुन। ब, बुक, बुढ़िया, बुलबुल, साबुन। छ, चुप, चुन, चुनरी, चुलिया। र, रुक, रुपया, रुई। ये हमने पढ़ा था पिछले पाठ में। बच्चों यह तो हमारे पिछले पाठ का अभ्यास। अब हम आज अगला पाठ पढ़ेंगे। बच्चों अगला पाठ भी है हमारा बड़ी ऊ की मात्रा से, और जितनी भी मात्रा अभी तक हमने पढ़ी है सबको मिला करके, ठीक है। इस पाठ में हम वो सारी मात्राएं पढ़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़ी है, और यह पाठ कुछ और नहीं है बल्कि एक कविता है। तो बच्चों बारात में आप कभी गए हो, शादी, कभी किसी शादी में गए हो,
और शादी में बारात का हिस्सा बन करके गए हो, कितना मज़ा आता है ना। और शादी का मुख्य कौन होता है? जिसकी शादी होती है, लड़की और लड़का, ठीक है। वो दिन तो वो राजा महाराजाओं की तरह उनके ठाट होते हैं ना, सब लोग वही सबसे ज़्यादा सब लोग ध्यान उन्हीं लोगों पर देते हैं। और मेन उस दिन का के जो अट्रैक्शन होते हैं या फिर आकर्षण होते हैं, दूल्हा और दुल्हन होते हैं। तो हम जो अभी जिस कविता में जा रहे हैं, जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक बारात का है। लेकिन इस बारात में जैसे हमारे बारात में लड़की लड़का और हम लोग होते हैं, वैसा नहीं है। यह बारात कुछ जानवरों की है, जैसे कि जंगल में बारात हो उस तरह से है। जंगल ही नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे है जहाँ पे सारे जानवर हैं, जिसके बाराती भी जानवर है, दूल्हा भी जानवर है और दुल्हन भी जानवर है। तो चलिए आइए देखते हैं और मज़े करते हैं इस बारात का एक हिस्सा बन करके। तो अभी तक हमने जितनी भी मात्राएं पढ़ी हैं, आ की मात्रा और छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सबको मिला करके हम ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता में हमको वो सारी मात्राएं पढ़ने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो चलिए बच्चों, आइए आप अपना पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 31, अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 31 खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। तो बच्चों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है चली बारात, मतलब किसी की बारात निकल रही है। चलिए देखते हैं किसकी बारात निकल रही है। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। तो बच्चों पता चला किसकी बारात है, किसकी शादी हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे शादी हो रही है मुर्गा की और मुर्गी की। तो मुर्गी क्या है? मुर्गी यहाँ पे रानी है, क्योंकि उसकी शादी है। जिसकी शादी होती है वो उस दिन का हीरो और हीरोइन होता है, ठीक है। जैसे हीरो हीरोइन फिल्म के होते हैं ना, वैसे ही मुख्य किरदार यहाँ पे कौन है? दूल्हा और दुल्हन। किसी भी शादी में हम जाते हैं, क्या बिना दूल्हा और दुल्हन के शादी संभव है? नहीं संभव है। तो इसी तरह इसीलिए उस दिन के मुख्य आकर्षण होते हैं दूल्हा और दुल्हन। जो भी शादी में आता है उसको खाने दो चीज़ों का आकर्षण रहता है। किसका? एक तो क्या खाना है, कौन सी चीज़ खानी है और क्या क्या खाने को मिलेगा, और दूसरा होता है दूल्हा और दुल्हन कैसे हैं। तो हम जिस भी शादी में जाते हैं हम ये देखना चाहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन कैसे हैं, कौन है। तो कौन है तो हमें पता होता है क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन कैसे हैं। अगर हम लड़की को जान रहे होते तो लड़के को नहीं जान रहे होते, और अगर लड़के को जान रहे होते तो लड़की को नहीं जान रहे थे, या फिर बहुत करीबी हो दोनों के तो हम दोनों को जान रहे होते हैं। लेकिन शादी में जोड़ा कैसा है, दोनों कैसे दिख रहे हैं, क्या पहना है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहता है और हम यह देखने के लिए या सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो हम जब शादी में जाते हैं तो हम यही सब जानने के लिए ज़्यादा अधिक इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर हमारा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे जब हमने 4 पंक्तियाँ अपने कविता की पढ़ी तो हमें समझ में आ गया किसकी शादी है। किसकी शादी है? मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। तो जब मुर्गी रानी ने चुनरिया लाल पहनी है तो उसी की शादी होगी। तो चलिए पहले हम अपने पाठ का शीर्षक लिख लेते हैं। आज का हमारा अगली कविता है चली बारात। चली बारात, चली बारात, यह एक कविता, यह एक कविता है। तो यह हमारे पाठ 8 का ही एक हिस्सा है जिसमें हम सारे मात्राओं को पढ़ेंगे। तो मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। तो उस दिन मुर्गी क्या है? रानी है। वो उस दिन खूब सजी है, समरी है और लाल रंग की चुनरिया पहनी है। क्यों? क्योंकि आज उसकी शादी है और वह उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? एक रानी की तरह व्यवहार हो रहा है, और वो भी बड़े शान से पहन उड़ करके आई है। और जो मुर्गा है जिससे उसकी शादी हो रही है, मुर्गा क्या कर रहा है? मुर्गा भी अकड़ करके आया है ताव से, जैसे कि राजा महाराजा सीना तान करके और अकड़ करके एक घमंड की चाल चलते हैं, उसी तरह मुर्गा भी पगड़ी पहनकर अकड़ता हुआ आया धीमी चाल में, धीरे धीरे चल करके। क्योंकि वो कौन था? एक दूल्हा था, और दूल्हे का ठाट आज किसकी तरह है?
महाराजा की तरह है या राजा की तरह है, और उसी शान से वह हमारी तरफ चला आ रहा है। कछुआ गर्दन मटकाता आया आया लाया बटुआ हाथ, मतलब बटुआ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पर्स लेकर के अपने हाथ में वह भी गर्दन मटकाता हुआ। कछुए की गर्दन हिलती रहती है और कछुआ गर्दन मटकाता हुआ शादी में आया है, क्योंकि वह क्या है, एक बाराती है। तो बच्चों, बाराती की भी अलग शान होती है। हाँ, और बाराती जो है ये किसकी तरफ से है, ये शायद लड़के की तरफ से है। लड़के वालों की अलग ही शान होती है, क्योंकि लड़की वाले जो होते हैं उनका आवभगत करते हैं, उनके के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उसे उन्हें एक अच्छा उनके अच्छे से खातिर करते हैं। तो बारातियों की भी शान अलग होती है। तो ये भी शायद बारात में आया है और अकड़ता हुआ मस्ती भरे चाल में अपनी सर को मटकाते हुए आया है। टाई लगाए गीदड़ दादा चले सभी के साथ, और कौन है, गीदड़ राजा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे गीदड़ राजा ने क्या लगाया हुआ है, टाई लगाया हुआ है। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले लिखते हैं मुर्गी। मुर्गी यहाँ पे कौन है, दुल्हन है, और मुर्गा दूल्हा, ये दोनों दूल्हा और दुल्हन है। कछुआ क्या है, बाराती है। चलो बाराती के नाम लेते हैं, बाराती में कौन है, कछुआ है, और उसके बाद कौन है, कछुए के बाद गीदड़ है। कछुआ और गीदड़, बाराती में कछुआ है और गीदड़ है। और आगे हम देखते हैं, कछुआ के हाथ में बटुआ है और मस्ती से बटुआ लिए वो सर हिलाता हुआ चला आ रहा है। उसके बाद जो गीदड़ है उसने क्या किया हुआ, गीदड़ दादा ने टाई पहनी हुई है और टाई पहन करके मस्त चाल से सभी के साथ चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, बारात में चल रहे हैं, एक बाराती की तरह। अब खुशी खुशी बारात चली, तो सब शादी में जा रहे हैं, एक खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग खुश होकर के चल रहे हैं और बारात आगे बढ़ रही है। बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुड़िया छमछम, बगुला बिगुल बजाता, मतलब नाच गाना भी हो रहा है, जैसा कि हर बारात में होती है। जब बारात जाती है तो वो नाचते गाते हुए जाती है। तो यहाँ कौन गाना नाच गा रहा है, बुलबुल क्या कर रही है, बुलबुल कौन है, बुलबुल एक चिड़िया, बुलबुल एक चिड़िया है जो गाना गा रही है। क्या कर रही है, जैसा कि हम जानते हैं बुलबुल बहुत अच्छा गाती है, उसकी जो आवाज़ है बहुत सुरीली होती है। तो वो क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। और उसके साथ कौन है, उसके साथ जो चूड़िया है, चूड़िया छमाछम नाच रही है। कैसे नाच रही है, छमाछम नाच रही है। क्या कर रही है, नाच रही है। जो बुलबुल है गाना गा रही है और चुड़िया छमाछम नाच रही है। बिगुल कौन बजा रहा है, बगुला बजा रहा है। बिगुल क्या होता है, एक तरह का वाद्य होता है। बगुला बजा रहा है बिगुल। बगुला क्या बजा रहा है, बिगुल बजा रहा है। तो बगुला बिगुल बजा रहा है। तो बच्चों एक छोटी सी कविता है, लेकिन देखिए किस तरह से इसमें सारे मात्राओं को इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल, मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ, टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सभी के साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता, नाच दिखाती चुड़िया छमछम, बगुला बिगुल बजाता। तो यहाँ पे हम हमारे जो कविता है उसके बगल में एक चित्र है। क्या आप ध्यान से चित्र को एक बार देखेंगे, जरा आप ध्यान से चित्र को देखिए। चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, वातावरण दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है, जो सबसे ऊपर
पेड़ पर सबसे ऊपर कौन बैठा है? बगुला बैठा है। और बगुला के आगे सुर दिखाई दे रहा है, सुर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो गाना गा रही है। और सूर्य भी बहुत खिलखिलाया हुआ है, जो सूरज है वह भी बहुत खिलखिलाया है। सूरज इन सब चीज़ों को देख करके उसको बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने टाई लगाई हुई है, किसी के हाथ में पर्स है यानी बटुआ है, और सब बड़े मस्त हैं। तो यह देखकर सूरज भी बहुत खुशनुमा है और उसको देख के आपको लग रहा है कि वो कितना प्रसन्न है। उसके बाद आप एक जगह ऊंचाई पे बैठे हुए किसको देख रहे हो? बगुले को देख रहे हो। और उससे भी ऊपर डाली पे बैठी हुई बुलबुल गाना गा रही है और बगुला भी वाद्य बजा रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि बगुला क्या बजा रहा है? बिगुल बजा रहा है। उसके मुंह में आप बिगुल देख सकते हैं और उसके आगे से धुन भी दिखाई दे रही है, वो भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बना हुआ है, एक मुर्गी बनी है जिसने लाल रंग की चुंदरी पहनी हुई है। उसके बाद चुड़िया है, चुड़िया सलवार कमीज पहनी हुई है। और उसके बाद जो मुर्गा है उसने पगड़ी भी पहना हुआ है और एकदम दूल्हे जैसा दिख रहा है। दोनों दूल्हे और दुल्हन जैसे मुर्गा मुर्गी दिख रहे हैं। इधर आपको एक कछुआ दिख रहा है जो अपने हाथ में बटुआ लिए आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसके बगल में हमको एक गीदड़ दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग की टाई पहनी हुई है। तो यह कविता हमको बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं इसकी और इसके जो भाव हैं बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जंगल में एक बारात है जिसका दूल्हा और दुल्हन मुर्गी और मुर्गा है। दोनों दूल्हा और दुल्हन एकदम अच्छे से सजे हुए हैं और दोनों एकदम मस्त हैं। मुर्गी रानी सज धज कर चुंदरी लाल रंग की चुंदरी पहनी है और मुर्गा पगड़ी पहनकर अकड़ा हुआ जैसे राजा महाराजा शान से चलते हैं उस तरह से चला आ रहा है। कछुआ गर्दन मटकाता, जैसे कि वो मटकाता रहता है अपना गर्दन, वो अपना गर्दन मटकाते हुए आगे बढ़ रहा है और लग रहा है किसी बारात का बाराती है। और जैसे बाराती भी शान से चलते हैं क्योंकि उस दिन उनको भी उनका भी बहुत खातिरदारी होती है और उनका भी स्वागत होता है, तो ये भी ताव से चला जा रहा है। और टाई लगाए गीदड़ की तो शान ही अलग है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई जेंटलमैन होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है। चले सभी के साथ सब खुशी खुशी बारात में शामिल होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसके आगे बुलबुल, जैसा कि हमने कहा बुलबुल बहुत अच्छा गाना गाती है इसलिए वो गाना गा रही है और चुड़िया जो है नाच रही है और बगुला बिगुल बजा रहा है। तो मतलब यह पूरा माहौल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सब झूम गा रहे हैं और मस्त बारातियों की तरह आगे चले जा रहे हैं जहाँ मुर्गी और मुर्गा की शादी होनी है। तो बच्चों यह थी कविता, आप इसको याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों इस कविता से संबंधित हमारे पास एक प्रश्न है, आप अपना पृष्ठ संख्या 32 खोलिए, 32, आप पेज नंबर 32 खोलिए। इसके आगे हमारे पास एक अभ्यास कार्य है। बारात में कौन कौन शामिल था? बारात में कौन कौन शामिल? बारात में कौन कौन शामिल था? बारात में कौन कौन शामिल था? अक्षर जाल, यहाँ पे अक्षरों का एक जाल बना हुआ है, अक्षरों का जाल दिया है। में से हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? उन सारे जानवरों के नाम जो कि बारात में से ढूंढ कर उन सारे जानवरों के नाम जो कि बारात में शामिल थे, जो बारात में जा रहे थे। लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न। बच्चों यहाँ पे प्रश्न में क्या है? प्रश्न है बारात में कौन कौन शामिल था? बारात में कौन कौन शामिल था? तो यहाँ पे बारात है, बारात में कौन कौन शामिल था? शामिल मतलब बारात का हिस्सा होना, ठीक है। शामिल का मतलब बारात का हिस्सा होना। तो यहाँ पे अक्षर जाल में से ढूंढ कर लिखो, उनके हमको नाम लिखना है। तो यहाँ एक अक्षर जाल है, चलिए देखते हैं कौन सा अक्षर जाल है, कैसा अक्षर जाल है।
यहाँ पे एक अक्षर जाल है जिसे हम यहाँ पे बनाएंगे। ढूंढकर लिखो, लिखो ये लिख देंगे ताकि देखो पूरी जगह लिख पाएंगे। लिखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया एक इस तरह का बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स में हमारे पास कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए, अक्षरों में है 1 2 3 4, इस तरह का कुछ बॉक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ब, फिर है गु, ला, ब, फिर गु, ठीक है। अब यहाँ पे है ये सब अक्षर लिए गए हैं। द, फिर गा, फिर है छु, फिर है ड, ठीक है। फिर ब, फिर थू, फिर आ, फिर म, यहाँ पे म है। फिर है बु, ल, गु, ल। तो बच्चों याद है आपको कौन कौन से जानवर थे भारत में? चलिए देखते हैं। तो आप भी कोशिश करिए। ब, गु, ला पहला जानवर था, ये है बगुला। फिर है मुर्गी, मुर्गी की तो शादी की थी, वो दुल्हन बनी थी, ये है मुर्गी। फिर उसके बाद क्या है? कछुआ, कछुआ, ये हो गया आपका कछुआ। फिर हो गया आपका बुल, बुल, बुलबुल। कितने जानवर हुए? एक और, ये हो गया आपका गीदड़, गीदड़ भी था, गीदड़। तो ये सारे हो गए जानवर। ये हमारा अक्षर जाल है। बॉक्स में अक्षर दिया हुआ है, उसके बाद हम जानवर के नाम, जो जो जानवर इस कविता में थे उनके नाम को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बगुला, बगुला। फिर हो गया मुर्गी, और है यहाँ पे एक मुर्गा, ठीक है। ये हो गया मुर्गा। कछुआ, गीदड़, बुलबुल। तो ये सारे हमारे जानवर हैं। तो हम यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे, इसके बगल में हम इनके नाम लिखेंगे। जो जो जानवर यहाँ पे हैं उसके हम नाम लिखेंगे। अब यहाँ जगह बना हुआ है, जो जो हमने यहाँ पे जानवरों के नाम को गोला बनाया है उसको हम इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बगुला, बगुला। फिर हम दूसरे में लिखेंगे, दूसरे में हमारे पास है मुर्गा। फिर यहीं पे हम लिख लेंगे मुर्गी। दो जानवर हो गए, मुर्गा और मुर्गी। फिर हमारे पास आगे क्या है? आगे हमारे पास है कछुआ, कछुआ। कछुआ के बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है गीदड़। तो हम लिखेंगे गीदड़, गीदड़। फिर उसके बाद हमारे पास है बुलबुल, हमारे पास है बुलबुल, ये है बुलबुल। तो बच्चों हमारे पास कितने जानवर थे? 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या 6 नाम लिखे हैं? बगुला, मुर्गा, मुर्गी, कछुआ, गीदड़, बुलबुल। तो बच्चों हमारा प्रश्न था चली बारात। अभी हमने कविता पढ़ी चली बारात। चली बारात में हमें कौन कौन से जानवर थे जो बारात के हिस्सा थे और जिनकी शादी थी? सारे जानवरों को हमें इस शब्द या अक्षर जाल के रूप में दिए गए हैं। हमें इनको पढ़ना है और उनके नाम को ढूंढना है। तो प्रश्न हमारा था
बादल, बादल, बारात में कौन कौन शामिल था? अक्षर जाल में से ढूंढकर लिखो। तो हमने यहाँ पे अक्षर जाल बनाया, इस अक्षर जाल में से हमने ढूंढा बगुला, बगुला, मुर्गा, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, कछुआ, कछुआ, गीदड़, गीदड़, बुलबुल। तो यहाँ पे हमारे पास 6 जानवरों के नाम थे और इन सबके नाम बगुला, मुर्गा, मुर्गी, कछुआ, गीदड़, बुलबुल। आप जो रिक्त स्थान नीचे दिया गया है उसमें लिख करके इसको पूरा करेंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम इसको फिर से दोहराएंगे। तब तक के लिए